हेलो बच्चों, कैसे हो? धूम मचा रहे हो, खेल कूद रहे हो कि नहीं? खेल रहे हो ना? खेलना भी बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ के लिए। खेलो, ठीक है। आप सभी लोगों का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं कि भाई शो डैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लॉय बी इक्वल टू सी। मतलब क्या कि यहाँ पे बोला ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो है आपस में बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि भाई अगर वो दोनों बराबर होंगे तो बी इक्वल टू सी भी आपस में बराबर हों, ये कोई जरूरी नहीं, यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या टोटल सेट कितने हैं यहाँ पे, है ना। टोटल सेट क्या है यहाँ पे देखेंगे तो ए और बी और सी यही तीन सेट है। तो चलिए पहले सेट बना लेते हैं यहाँ पे। अगर कंसीडर करें यहाँ पे कि भाई ठीक है, ए का जो सेट हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 ऐसा कंसीडर कर लिया। और उसके बाद बी को भी हमने कंसीडर कर लिया क्या, सपोज यहाँ पे 3 4 5 6 7, ओके। उसके बाद फिर यहाँ से हमने कंसीडर कर लिया क्या, सी को, ओके। तो सी में भी क्या है, तो अभी हमें कंसीडर क्या करेंगे, तो अभी आपको मैं बताता हूँ क्या कंसीडर करना होगा हमें अगर इसे हमें इक्वल दिखाना है तो देखिए, अब अगर इसका हम ए इंटरसेक्शन बी करने जाएं, क्या इनका और इनका, तो ए इंटरसेक्शन बी जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो है, पहले से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए इसमें और इसमें क्या है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन, दोनों के बीच में कॉमन। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4, देखिए 3 और 4 आ रहा है कॉमन दोनों के बीच में, है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा यहाँ पे 3,4। तो कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे 3 4 आ रहा है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों के बीच में कॉमन, तो 3 और 4 ही है जो कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में, और कोई तो नंबर है नहीं कॉमन। तो अब देखिए, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब जो इसका जो आउटपुट आया, तो ए इंटरसेक्शन सी का भी आउटपुट तो सेम आना चाहिए, 3 4 ही आना चाहिए, तभी तो ये और ये आपस में बराबर होगा। सीधी सी बात है ना, ये और ये कब बराबर होंगे, जब इसका आउटपुट मैंने देख लिया कि 3 4 आ रहा है, तो इसका भी मतलब 3 4 ही आना चाहिए आउटपुट। समझ रहे बात को? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यही सेम लाना है 3 4, तो हमें सी के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, अभी छोड़ते हैं इसको, सी को बाद में लिखेंगे, इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ दिखाना था आपको कि भाई हम यहाँ पे 3 4 हमको यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन को हमें ट्रू दिखाना है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3, 4 लिख लिया है। अब जरूरी नहीं है कि मुझे 5 6 7 भी लिखना हो, कुछ कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो मेरा 3 और 4 ही कॉमन आना चाहिए। तो 3 4 और यहाँ से दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बाकी तो सर कोई भी नंबर आप ले कर रख सकते हैं, यहाँ पे 10 11 12 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कि अब ए इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं सी के साथ, तो इसका जो आउटपुट आएगा, मतलब रिजल्ट जो आएगा इंटरसेक्शन सी के साथ, तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 ए में, यहाँ पे भी देखिए 3 और 4, ए और सी में क्या आ रहा है कॉमन, यही आ रहा है 3 4, यानी इसका भी रिजल्ट क्या आया 3 4 है, मतलब यानी दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, दोनों आपस में बराबर है ना। देखिए मैंने इसको कर दिया बराबर, ठीक है। लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो क्या बी और सी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए आइए चेक करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं इस बी और सी में, तो भैया बी में जो एलिमेंट है और सी में एलिमेंट है, क्या सारे सेम है क्या, देखिए जरा सा, नहीं, सिर्फ बी में 3 4 है और सी में भी 3 4 है, लेकिन बाकी 5 6 7 इसमें भी नहीं है ना, 5 6 7 सी में नहीं है। और जो 10 का एलिमेंट, जो 10 11 12 है, जो सी का एलिमेंट है, वो बी में भी नहीं है ना, बी में कहाँ दिख रहा है, नहीं है 10 11 12। और बी का जो एलिमेंट है 5 6 7 वो सी में नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है 5 6 7 सी में नहीं दिख रहा है। इसलिए इस तर्क पे, इस चीज को देखने के बाद हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से नाउ, क्या बोल सकते हैं कि वी कैन से नाउ बी
इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव्ड हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये कभी भी मसला नहीं आएगा, कभी भी जरूरत नहीं होगा ऐसा, कभी जरूरत नहीं होगा कि बी इक्वल टू जो सी भी जो है ये भी आपस में बराबर होंगे, कभी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे समझ रहे बात को, यहाँ पे देखिए दिखा भी दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखेंगे। ओके, लेट ए एंड बी बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, मतलब दोनों का वैल्यू जो है 5 दे रखा हुआ है। समझ रहे बात को, मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू भी 5 है और बी इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू भी 5 है। एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, मतलब ए यूनियन एक्स क्या है, किसके बराबर, बी यूनियन एक्स, या इसको ऐसे भी बोल सकता है कि बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के बराबर है। ठीक है, तो फॉर सम सेट एक्स, एक्स क्या है, कोई एक सेट है। ओके, तो सो दैट, तो आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखाना यह है कि a इक्वल टू बी होगा आपका, क्या a इक्वल टू बी होगा। ओके, आपको ये शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप इसको कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख पाएंगे, a इक्वल टू क्या, a इंटरसेक्शन a ब्रैकेट में a यूनियन x। सर ये क्या कर दिया आपने, ये कैसे लिख दिएंगे, कैसे लिख पाएंगे इसको। अरे आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा, सर ने क्या मूडी है, अपने मन से कुछ भी उठा कर रख दिए, यही चल रहा है दिमाग में, मालूम था मुझे यही चल रहा होगा आपके दिमाग में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, कहीं नहीं दिया ये चीजें, ये वाला सेट टू कहीं इक्वल टू ए इक्वल टू क्या, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन एक्स दिया ही नहीं है, तो कहां से ले लिया सर इसको। हाँ, अरे देखो, इसलिए ले लिए कि हमारा काम बन जाए, तो काम बन जाएगा तो कुछ भी ले लेंगे सर, अरे ले लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको बस दिखाना कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कैसे, तो पहले देखिए, अगर इसे हम वेन डायग्राम से समझना चाहें पहले, तो देखिए वेन डायग्राम सबसे अच्छा एग्जांपल होता है किसी भी चीजों को समझाने के लिए, और वेन डायग्राम तो आपको पढ़ाया है मैंने। तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे है, ओके, और इसके अंदर क्या है, ये मेरा कैसा सेट है, ए सेट है, और ये कैसा सेट है, एक्स है, और ये क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट है, यही है ना मतलब। और इसमें क्या बोला जा रहा है, हमारा हम लोगों को क्या दिखाया जा रहा है इसमें कि भाई ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स मतलब क्या, ये पूरा होगा, ए यूनियन एक्स, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ए यूनियन एक्स, ये पूरा होगा मेरा। यूनियन मतलब क्या कि ए का भी एलिमेंट आएगा और एक्स का भी एलिमेंट आएगा, दोनों मिलके जो एलिमेंट बनेंगे वही तो हमारा ए यूनियन एक्स हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर ये बात तो सही है, बिल्कुल ठीक है, चलो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब मैं पूछूं कि भाई ठीक है, ए यूनियन एक्स जो था, तो ए यूनियन एक्स क्या है, पूरा मेरा ए का भी एलिमेंट और एक्स का भी एलिमेंट दोनों मिलकर बनेगा ए यूनियन एक्स, ठीक है, ये तो बात तो समझ में आ गया। अब इसका क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए के साथ, तो ए मेरा क्या है, ए अगर देखा जाए तो मेरा क्या है, यही है ना मेरा ए, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट यही तो है मेरा ए। बोलोगे हाँ सर ये तो है मेरा ए, हाँ यही है ना मेरा, इसे तो बाहर है नहीं, बियॉन्ड तो है नहीं कहीं पे, यही मेरा ये आएगा जो भी है। हाँ बोलोगे हाँ सर ये तो ये है। तो अब बताओ कि ए यूनियन एक्स में इंटरसेक्शन करें ए के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर इन दोनों में ए यूनियन एक्स पूरा है और ए मेरा ये है तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, यही तो आएगा, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ करें तो दोनों में क्या है, ए यूनियन एक्स मतलब पूरा, और इसके साथ क्या करेंगे, इसमें तो ए भी है और एक्स भी है, और उसी का इंटरसेक्शन कर किसके साथ कर रहे हैं, ए के साथ, तो यही तो दोनों में कॉमन आएगा, ये पूरे में भी है और एक अकेला भी है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि ए इक्वल टू, यहाँ पे इसी वजह से लिखा था। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अब बताइए कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इसे हम क्या मान लेंगे, मल्टीप्लिकेशन और इंटरसेक्शन को और यूनियन को क्या मानेंगे, प्लस, ठीक है। तो एक रूल आपको बताया था, और क्या ऐसे भी पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है आपको, फिर भी अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ए मल्टीप्लिकेशन है ये, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या था B प्लस C, कुछ इस फॉर्म में था। तो कैसे लिखते थे इसको हम लोग, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यही लिखेंगे ना इसको, ये लिख सकते हैं। देखो A है तो A के लिए मेरा ये हो गया, फिर X ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन था तो ये इंटरसेक्शन मेरा हो गया। B यहाँ पे एक और A है जो जिसको हम B समझ रहे हैं यहाँ पे, प्लस क्या है यूनियन है, C क्या है X है मेरा। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही सेम जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो चीज़ें आई है यही इम्प्लीमेंटेशन करना है हमको यहाँ पे। तो ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके लिखेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब आएगी बात यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि A इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है तो लिखेंगे हम सेम, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर कि ये सब कहाँ यूज होने वाला है, आप पूछोगे ना कि ये सब चीजें कहाँ पे यूज होने वाला है, भाई ये क्यों दिया है भाई, इसका तो हम कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये कहोगे सर ये भी दिया हुआ है, ये भी कहीं यूज नहीं कर रहे हैं इन दोनों को, और अपने अपने मन से ये सब लेके चल रहे हैं। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, बिल्कुल होगा, इन सभी इक्वेशन का भी यहाँ पे यूज होने वाला है। इक्वेशन का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आई एम हियर सो डोंट फियर, गॉट इट। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लो बच्चों, ठीक है। वो दोनों का भी यूज करेंगे, इसका दोनों यूज करेंगे। हमें यहाँ हथियार मिला है, उसे वेस्ट नहीं करेंगे, उस हथियार को अच्छे तरीके से सही मौके पे इस्तेमाल करने आना चाहिए, वही हम करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू है, तो अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को इसके जैसा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए A हो गया, अब A हो गया तो A लिख देते हैं यहाँ पे मैं। फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या इंटरसेक्शन। फिर क्या है B, अब B क्या था मेरा यहाँ पे, ये हो गया, इसको A मान लो ना, इसको B मान लो, इसको C मान लो, क्या टेंशन है। तो अब क्या हो गया, B था तो B क्या है मेरा यहाँ फिलहाल A, ठीक है। दोनों ये कंफ्यूजन मत होना सर, ये है तो ये भी यही होगा, ऐसा नहीं है। मान लो कि भाई ये छोटा स्मॉल A है, ये इसको छोटा स्मॉल B, इसको छोटा स्मॉल C, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस क्या था मेरा यूनियन, ठीक है, इसको ब्रैकेट ले लो, फिर क्या है यूनियन, फिर ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि भाई इसको ब्रैकेट में करते हो ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो चलो, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब ये क्या था मेरा A है, ठीक है, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है इंटरसेक्शन। फिर क्या है C क्या है मेरा X है, X ले लो, और यहाँ पे क्या कर दोगे, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दोगे, यही कर दो सकते हो ना, ठीक है। अच्छे से लिख दो उसको अच्छे तरीके से, ताकि विजिबल हो तुम इन लोग को अच्छे से देखने के लिए। अब अच्छे से विजिबल हो रहा है, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X, यूनियन है बीच में यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बताओ, A इंटरसेक्शन A, तो तुमको यहाँ पे पता ही होगा, यहाँ पे क्या मालूम है कि नहीं बताओ। अब लेकिन एक बात और अभी नहीं करेंगे इसको, आपको बताने के लिए क्या क्या था मैंने कि ये दोनों कहाँ यूज करेंगे बच्चों। अब ये चीज नहीं लिखेंगे, इसी वजह से देखो ध्यान से समझो, इसको नहीं लिखना है इसे, ठीक है। आपने कहा यूज करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा किस चीज को, देखो A है इक्वल टू A इंटरसेक्शन, अब A यूनियन X किसके बराबर है, A यूनियन X किसके बराबर है, B यूनियन X। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, B यूनियन X। क्यों ले लिए इस जगह पे B यूनियन X, क्योंकि भैया आप तब से इतनी देर से बोल रहे हो कि भाई ये दोनों कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, तो लो भैया यूज कर दिया मैंने यहाँ पे, लो देख लो। तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन दिया हुआ है कि भाई A यूनियन X जो है किसके बराबर है, B यूनियन X के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, X पे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये चीजें दिया है, तो अब इसको अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे यहाँ पे। तो चलो इम्प्लीमेंट करो बच्चों, यहाँ पे A हो जाएगा, फिर A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये कदम देखो ना क्रॉस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन B, फिर क्या है प्लस है तो मतलब यूनियन आ जाएगा। फिर A क्या है मेरा A ही है, फिर मल्टीप्लिकेशन क्या है मेरा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हो जाएगा। फिर C क्या है मेरा X है, X ले लेंगे यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक, ठीक है। A इंटरसेक्शन B कुछ पता नहीं है भाई, A इंटरसेक्शन B क्या होगा हमारा कुछ नहीं पता, यूनियन ले लेंगे। लेकिन इसका वैल्यू पता है इंटरसेक्शन X का, A इंटरसेक्शन X का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 5 रख देंगे। और आपको पता है कि भाई A इंटरसेक्शन B का यूनियन करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। 5 में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और यहाँ पे क्या करना है हमको यूनियन मतलब रखना है, मतलब 5 का भी एलिमेंट रखना है, और इसका जो
आएगा आउटपुट सेट रखने के बाद ए इंटरसेक्शन बी के साथ जब हम करेंगे तो कोई एलिमेंट आएगा, उसका क्या करना है, उसको भी रखना है और यूनियन मतलब क्या, दोनों को रखना है, मतलब इसका भी रखना है और फाइव का भी रखना है। फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ यही जो आएगा बचेगा वही सिर्फ लिख देंगे सीधे सीधे, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी प्रॉपर्टी पता ही है आपको, किसी भी चीज़ों को अगर हम यूनियन फाइव करें, प्रॉपर्टीज पढ़ाए हो तो क्या हो जाता है, ए ही आ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है और यूनियन करना है, मतलब इसका भी एलिमेंट आना चाहिए, इसका भी एलिमेंट आना चाहिए, इसका तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो सिर्फ यही आएगा ना, सीधे सीधे यही आ जाएगा। तो समझ लो इसको ए यूनियन फाइव यही है, तो इसके लिए यही आ जाएगा क्या, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये याद रखो, इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेम रूल, यही अपनाएंगे सेम रूल। ठीक है, क्या करेंगे, सेम रूल अपनाएंगे। यहाँ पे क्या ए लिखे थे ना हम लोग, सेम यही चीज करेंगे, क्या बी लिखेंगे यहाँ पे, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, फिर क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखना है क्योंकि ए यूनियन एक्स दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या है, बी यूनियन एक्स भी है, तो बी यूनियन एक्स लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, अब क्या करेंगे, ए यूनियन एक्स लिख देंगे, क्यों, क्योंकि बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के बराबर। तो ये गिवन है ऑलरेडी आपका कि भाई बी यूनियन एक्स किसके बराबर है, ए यूनियन एक्स के बराबर है ना यहाँ पे। तो ये हो गया, और यहाँ पे भी लिख लीजिएगा भैया ए इंटरसेक्शन फाइव यहाँ पे कैसे आया फाइव, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, कि बाद में ये नहीं पूछना कि भाई कहाँ से आया ये वाला फाइव। तो भाई ये लिख सकते हो कि क्या, कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव दे रखा हुआ है, ये क्या है, गिवन है दे रखना। ठीक है, चलो तो ये हो गया यहाँ पे। अब सेम चीज ये जो दोनों मैंने आप बताया था ए क्रॉस बी प्लस सी, सेम रूल यहाँ भी अप्लाई कर देना है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ ना। इसके बाद ये सेम चीज यहाँ भी कर दो, बी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ब्रैकेट ले लो क्योंकि ए क्रॉस है तो क्रॉस मान लो, उसको प्लस मान लो, तो हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, फिर बी इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो डायरेक्टली, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसको लेके समझाने के लिए क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मेरा। तो बी इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख पाएंगे, उसको ऐसे पलट दोगे, ए इंटरसेक्शन बी, कोई फर्क पड़ता है क्या, बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है ना। क्यों, क्योंकि भाई चाहे तुम ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। तो चलो, तो इसका तो हो गया। अब लोग सर यूनियन, अब इसका क्या करें, तो भैया यहाँ देखो ना, बी इंटरसेक्शन एक्स क्या दे रखा हुआ है, फाइव दे रखा हुआ है, फाइव दे दो, है ना। और मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सेट को, एलिमेंट जो भी आउटपुट आता है उसको फाइव के साथ करोगे यूनियन, तो क्या होगा, वही सेम चीज आ जाएगा। फाइव तो कुछ भी है ही नहीं, फाइव के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, फाइव के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे। और ये फाइव आया कैसे, तो ये भी लिख दो यहाँ पे, फाइव कैसे आया, क्योंकि जो कि गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव दे रखा हुआ है, यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो लिख दो भाई कहाँ से आया। और इसको क्या लिखेगा, बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि भाई इसको यूनियन के साथ फाइव के साथ करेंगे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइव, क्या रिजल्ट आया था, ए इंटरसेक्शन बी, वही सेम एलिमेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी को भी हम कर देंगे यहाँ पे बी इंटरसेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं ये, सॉरी यहाँ पे यूनियन लिख दो, बी यूनियन फाइव लिख दो, है ना। यहाँ बी यूनियन फाइव लिखोगे तो क्या आएगा, बी आ जाएगा, कुछ तो है ही नहीं, इसको मान लो बी मान लो पूरे को, बी यूनियन फाइव, तो बी आ गया यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर और कंफ्यूजन हो रहा है तो ए यूनियन फाइव लिख दो भाई, ये प्रॉपर्टीज ही लिखा था यहाँ पे, इसको भी मान लो, कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए हो जाएगा यहाँ पे। तो वही सेम चीज़ है, इसको क्या मान लो, या तो ए मान लो या तो बी मान लो, दोनों करके दिखा दिया मैंने। अगर इसको बी मानते हो तो वही सेम चीज़ आ जाएगा बी, तो यही सेम चीज़ आ गया। अगर इसको ए मानते हो, ए इंटरसेक्शन बी को ए मानते हो, ए यूनियन फाइव, तो क्या रिजल्ट आएगा, ए, तो उसको मैंने ए माना था तो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी आ गया रिजल्ट, आप देख सकते हो क्या, यहाँ इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट यहाँ है और सेकेंड यहाँ है, यहाँ भी इंटरसेक्शन बी आ रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्शन बी आ रहा है, ए, तो क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी है, ए का, सॉरी बी का, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, इंटरसेक्शन बी, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना,
अरे बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है ना, 3 सेट दे रखा हुआ है ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन क्या सी आर नन एम्प्टी सेट्स। क्या बोल रहा है, नन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि भाई ये जो है, ये ध्यान से पकड़िए, क्या ध्यान से पकड़िएगा कि भाई ये जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नन एम्प्टी सेट, नन एम्प्टी सेट। मतलब गिवन दे रखा हुआ है, गिवन में है ऑलरेडी। क्या गिवन दे रखा हुआ है यहाँ पे, गिवन में ऑलरेडी दे रखा हुआ है कि भाई ये जो है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये किसके बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है। फिर बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन सी 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, यही बोल रहा है वो क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे समझना है क्या कि ये जब तीनों का जब करते हैं सेट, जब तीनों एक साथ आता है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपको प्रूफ करना है कि तीनों मिलके 5 हो जाता है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, और ये आपको गिवन दे रखा हुआ है ये। ठीक है ना, ये क्या हुआ है, तीनों आपको गिवन में है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे इसे। पहले तो सेट में कोई एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट लेने के बाद क्या होता है, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले क्या करेंगे, ए का एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज मैंने ए में क्या ले लिया, 1,2 ले लिया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, बी में भी एक क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। क्योंकि भाई हमें क्या करना है कि ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी में 5 के बराबर नहीं होगा, मतलब कुछ तो कॉमन आना चाहिए, कुछ तो कॉमन आना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2,3 ले लेता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करने गए, ठीक है, क्या ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी करने गए, तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2 आ जाएगा, आएगा ना, दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा। ऐसा थोड़ी बोला है इन्होंने कि भाई कि पूरा का पूरा ही आ जाना चाहिए एलिमेंट सेम, दोनों में कॉमन नहीं ना, ऐसा कुछ तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें क्या होगा, कॉमन आ सकता है, कुछ चीजें कॉमन आ सकता है इंटरसेक्शन बी में। ठीक है ना, कुछ चीजें, तो हम कुछ चीजें मतलब क्या, इसमें मैंने क्या किया, एक एलिमेंट को कॉमन दिखा दिया। बाकी समझ बात को, हम क्यों दिखाएं भाई, 1 2 यहाँ लिखा था, अभी 1 2 लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि भाई पूरा का पूरा ही एलिमेंट हमारा एक कॉमन आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर तो क्या बन जाएगा, फिर वो सोच के देखो, ए यूनियन बी नहीं बन जाएगा वो, 1 2 इसमें भी 1 2, तो लो भाई ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो नहीं सकता, क्योंकि कॉमन आना चाहिए दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए 3 लिखा है यहाँ पे, आगे 1 2 नहीं लिखा, सिर्फ 2 लिखा। अब क्या करेंगे, अब सी का एलिमेंट भी देखना है हमको। अब सी में क्या करेंगे, अब देखो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान समझो, अगर हमने यहाँ 2 लिखा सपोज, तो 2 लिखा, तो भैया ये देखो कि तीनों में भी ये 2 सी में भी आ रहा है, 2 बी में भी आ रहा है, 2 ए में भी आ रहा है। तो भाई जब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो यहाँ 5 नहीं आएगा, 2 ही आ जाएगा। आ रहा है बस में, गॉट इट। तब तीनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे, तो ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 3 ले लें, 3, तो 3 ले लेंगे तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 भाई चलो कॉमन आ जाएगा, बी और सी में कॉमन आ सकता है। अब क्या करना है, ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए तो हो गया, 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में। अब तो ये भी तो पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, अब इन दोनों में भी कॉमन तो लाना है हमको, तो 2 तो ले नहीं सकते, कि 2 अगर ले लिए तो तीनों में कॉमन आ जाएगा, 2 नहीं ले सकते, तो बचा 1, तो 1 भी ले लेते हैं यहाँ पे। देखो तो अगर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी में करेंगे तो क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो नहीं सभी अलग अलग है। तो चलो अब बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो क्या कॉमन आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान से समझो। तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। अब उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1, यहाँ पे 1, तो क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप ही बताओ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, तीनों में कोई कॉमन आ रहा है, कुछ भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। और कैसे लिख सकते हो, ए सो कैसे लिख सकते हैं, और या तो ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं तो फिर कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5।
फाइव को कभी भी इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखते, आपको पता ही बताया था। तो ये इसको या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। तो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हुआ है तो ऐसे लिख दीजिए, हो गया। क्योंकि तीनों में क्या है 2 3 1, तीनों में कोई कॉमन ही नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। तो ये चीज ध्यान से रखिएगा, ध्यान से कि तीनों में कोई कॉमन ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 2 ले रहे थे, यहाँ पे 2, तो 2 क्या होता है, यहाँ भी कॉमन आया था, यहाँ भी 2 कॉमन आया था, यहाँ भी कॉमन आया था, तो 2 हमको नहीं ले सकते थे। इसलिए बस ऐसे लेना है कि जो सब में एक एक ही कॉमन आए, इसलिए 5 हम दिखा सकते हैं। ओके बच्चों।